तो मैं ये इतने दिन वहां थी, तब मैं सोचती थी कि मैं अपने में इम्प्रूवमेंट करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। फिर एक दिन वो जलाभिषेक के बारे में पता चला। आप लोग की पावनी के थ्रू ही पता चला, आपने बताया कि ऐसे करिए उसको, ये पावनी पे तो आंसर आया ही उसका, ये भी इसका तो क्लियरेंस हुई, तो और ज्यादा इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ। साथ में मुझे हमारा भी ना, जैसे कि वो कुछ बोलते थे ऐसे, तो मुझे ऐसी आदत थी कि मैं, जैसे लड़ाई नहीं होगी पर मैं ऐसे रिप्लाई कर देती थी उनको कि ऐसे आपने ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, मतलब अपना तर्क वितर्क हम लोग करते थे। पर धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरा तर्क वितर्क बहुत कम होने लग गया हम लोग का। वो उस चीज का इतना ज्यादा मतलब असर हुआ जलाभिषेक का, और ये जो करा उसके बाद। और पावनी पे क्या इफेक्ट हुआ, पावनी दो मतलब ये रात के 2 बजे तक कभी ये सुलाते थे उसको, कभी मैं सुलाती थी, सुलाते रहते हम लोग। कभी कभी मैं गुस्सा भी कर देती, मेरे हस्बैंड थोड़े और बहुत शांत स्वभाव के हैं, गुस्सा उनको आता नहीं है ज्यादा। कभी शादी के हमारे 13-14 साल हो गए, तो वो 1 या 2 बार कभी गुस्सा हुए होंगे, मैंने उनको देखा नहीं। और तो फिर वो कहते थे तुमको नहीं हो रहा तो मैं घुमा लूंगा बच्चा, तुम गुस्सा मत करो। वो रात के 2 बजे 3 बजे, उनको सुबह ऑफिस भी जाना होगा तो भी वो घुमाते रहते थे, मतलब उसको सुला, उसके साथ खेलेंगे कुछ करेंगे, पर वो परेशान नहीं होते थे, इतने वो करते थे। और अब तो इसकी ये हालत है ना, ये दिन में कल पूजा के बाद इसको ये सो गई, पूजा करी इसने ललिता, वो सहस्त्रनाम की पूजा के बाद थोड़ा बच्चा भी स्कूल से आया, सीधे पूजा में बैठ गई, थक गई है। और ये इतनी देर तक सोई रही। फिर क्लियरेंस मैंने कितना उठाने की कोशिश करी शाम के टाइम पे भी, ये उठी नहीं, मतलब हिली नहीं बिल्कुल, ऐसे लगा कि जैसे ऐसे सोई है कि कुछ इंजेक्शन के दवा मतलब इसको कुछ असर ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा सोने देती हूँ। और फिर मैंने अपना क्लियरेंस वगैरह सब करा शाम का। इसके फादर आए, वो बोले कि तुमने उठाया नहीं, मैंने कहा, वो कह रहे अभी रात भर हमको सोने नहीं देगी। तो फिर पर ऐसा हुआ कि जैसे हम बेड पे आए उसके बाद, खाना वाना लंच डिनर करने के बाद, तो ये हमसे पहले मतलब दिन में 4 घंटा सोई थी ये 5, उसके बाद पूजा के बाद 9 बजे उठी है सीधे, उसके पहले ये शाम के बच्चों के मेडिटेशन से 1 5 मिनट पहले इसके पापा ने उठाया इसको। मैंने ऐसे नींद में इसके बाल बांधे, वो सब करा। और फिर वो डिनर करने के बाद ये सोई दोबारा, मुझे लगा कि सोएगी नहीं, अब तो ये सोने वाली नहीं है। ये उसी समय 1 मिनट भी नहीं लगा इसमें सोने में। मैं सोच रही, मैं कह रही पावनी, ऐसे मैं इसको छू रही हूँ, तो ये देख रही हूँ मैं गहरी नींद में सोई है एकदम, एकदम ऐसे सोई है बिल्कुल पूरी गहरी। मतलब जो इसका हाइपर वो थी, टेंशन थी, वो इतना एडीएचडी था इसका, वो सोने वाला तो इसका बिल्कुल चला ही गया है बिल्कुल। मतलब वो सोने में तो भी बिल्कुल परेशान नहीं करती। नहीं तो हम तो दो मतलब सबसे ज्यादा कि हम कहीं अपने रिलेटिव्स के भी जाते थे, वो कहते थे कि आपका बच्चा इतना क्यों परेशान करता है, बाप रे इतना तुम, आप इसको क्या है। हमको वो आइस पैक भी लगाती थी पहले, पर हमको ये आइस पैक से भी सच में उतना फायदा नहीं होता। आप लोगों ने जो बोला कि आइस रगड़िए, आइस से ही इसको बहुत फायदा हुआ। और ये शाम का मेडिटेशन, और एक दिन मैंने उसको वो भी करवाया, ये जो सामित्य में बड़े लोग का जो क्लियरेंस होता है, उसमें भी इसको बहुत क्लियरेंस हुआ, मतलब इतना ज्यादा विराट से इसको मतलब प्रॉफिट हुआ पावनी को। हमको भी, हमारी मेरी तो सारी, मतलब मुझे बाद में पता चल रहा है, लेकिन यार मेरे गले में यहाँ दर्द होती थी, वो दर्द चली गई। और मेरे को गैस होती थी। एक दिन क्या हुआ कि हमारी कुछ, मेरे को काम हो गया संडे के दिन, बहुत साफ सफाई घर की हो गई, इन लोगों को मैंने नाश्ता करवाया। तो मैंने सोचा पहले ये निपटा लेती हूँ, फिर ये निपटा लेती हूँ, फिर ये निपटा, करते 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 दिन का 1 बज गया। मैं कह रही हूँ आज मैंने खाना नहीं खाया, और तो मुझे तो कुछ गैस नहीं हो रही, ना कोई दर्द हो रही, ना कुछ हो रही है, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे कुछ हुआ था। मतलब वो गैस की प्रॉब्लम, मेरी भवसागर की जो प्रॉब्लम थी गैस की, बिल्कुल निकल गई। अब मैं थोड़ा सा नहीं तो मुझे नाश्ता बिल्कुल, इसके फादर बोलते तुम टाइम पे नाश्ता करो, फिर तुम अभी सर दर्द करके घूमोगे, नहीं तुम खाना खा लो, पहले बात सारी काम छोड़ो, तुम खाना खा लो। तो मेरा वो बिल्कुल पूरा ही चला गया एकदम।